हेलो बच्चा पार्टी। आप सबको रक्षाबंधन की हैप्पी हैप्पी मुबारकबाद। कैसा गया त्योहार? मजे किए खूब? चलो थोड़ा सा एक टॉपिक, बस थोड़ा सा, ज्यादा बड़ी वीडियो नहीं बनेगी, 6 से 7 मिनट की वीडियो है। आप इसमें एक क्लास 10th के जो रेस्पिरेटरी सिस्टम में एयर का पैसेज है, क्या है, कहाँ से, फ्रॉम एटमोस्फेयर वाया थ्रू द नोस्ट्रिल्स, फिर नेसल पैसेज से होते हुए फिर जो लंग्स में जाते हुए जो एयर का पैसेज होता है, उसको हम समझने वाले, वो भी डायग्राम बनाकर। रटवाऊंगा नहीं आपको, डायग्राम बना के पूरा विजुअलाइज कराऊंगा। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो सबसे पहले हम, आप देख सकते हैं यहाँ पर टॉपिक क्या लिखा गया है, पैसेज ऑफ एयर। पैसेज ऑफ एयर, पैसेज ऑफ एयर मतलब, पैसेज का मतलब क्या होता है, रास्ता। तो हम यहाँ पर ये जो है ना, एयर, एयर में भी मेन कंपोनेंट किसके बारे में हम पढ़ते हैं यहाँ पर, ऑक्सीजन के बारे में। तो ऑक्सीजन का पैसेज, पैसेज मतलब रास्ता, फ्रॉम एक्सटर्नल एनवायरनमेंट थ्रू आउट द नोस्ट्रिल्स नेसल पैसेज एंड देन टू द लंग्स, इसको समझने वाले हैं। तो देखो, हम सबको मालूम है, अगर हम डायग्राम बनाए तो सबसे पहले हम जो एयर अपने बॉडी के अंदर लेते हैं, वो नाक से लेते हैं, अपने नोस्ट्रिल से लेते हैं ना। तो पहले डायग्राम में उसको बना लेते हैं। ये क्या है, ये नाक के पैसेज है, ये नोस्ट्रिल, और यहाँ पर ऐसा माउथ रहता है। देखो डायग्राम को बनाते साथ साथ में देखोगे ना कैसा आसानी से डायग्राम बनता है। तो डायग्राम भी आप आराम से बना लोगे, कोई मुश्किल चीज नहीं है। उसके बाद ये क्या है, यहाँ से गर्दन स्टार्ट है। तो देखो, पूरे एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, इसको मैंने इसलिए ले रखा है ताकि रब करना हो तो मैं आसानी से रब कर दूं। हाँ देखो, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट में, एक्सटर्नल एनवायरनमेंट मतलब जो बाहर का एटमोस्फेयर है ना, ये बॉडी के अंदर की पार्ट्स होंगे, और ये बॉडी से बाहर जो भी आउटसाइड एनवायरनमेंट है, उधर क्या है, एयर के मॉलिक्यूल्स, है ना, एयर। और उसके बाद ये एयर हमने क्या करते हैं, इनहेल करते हैं अपने नाक से, नेशल पैसेज से। इससे पहले रेस्पिरेटरी सिस्टम से पहले हमने वो टॉपिक पढ़ा था, क्या, डाइजेशन वाला, ह्यूमन डाइजेस्टिव सिस्टम। तो उसका एक ट्रैक्ट यहाँ से होता है, और नेशल, एक नाक से भी एक ट्रैक्ट होता है, खाली जगह, पैसेज, है ना। ठीक। अब इसके बाद एयर आई, यहाँ से नाक से अंदर गई। ये जो नोस्ट्रिल्स से अंदर जाती है ना एयर, नोस्ट्रिल्स में क्या होते हैं, छोटे छोटे बाल होते हैं, बाल होते हैं और म्यूकस होता है। ये क्या करते हैं, एयर के अंदर देखो, हवा जो है पूरी तरीके से प्योर तो नहीं होती, हवा में थोड़े बहुत क्या पॉल्यूटेंट्स भी होते हैं। पॉल्यूटेंट्स जैसे कि कुछ बैक्टीरियास हो गए, है ना, कुछ धूल के कण हो गए, मिट्टी हो गई, रेत हो गई, उनके भी कण होते हैं। तो ये हेयर क्या करते हैं, ये हवा में से जो उन कणों होते हैं ना, धूल के कण होते हैं, उन सबको यहाँ पर कैच कर लेते हैं, उनको यहीं पर स्टॉप कर देते हैं। उसके बाद सिर्फ एयर जाती है हमारे पूरे पैसेज के अंदर। अब ये हो गए नोस्ट्रिल्स, और नोस्ट्रिल्स से होते हुए फिर एयर कहाँ पर जाती है, नेशल पैसेज। ये क्या है, ये पूरा है नेशल पैसेज, एयर यहाँ गई, इसको क्या बोलेंगे हम, नेशल पैसेज, नेशल पैसेज। इसके बाद एयर कहाँ जाती है ना। इसके बाद अब आप यहाँ पर देखिए, ये नोज की भी ओपनिंग से लेते हुए नेशल पैसेज, और ये माउथ की ओपनिंग से होते हुए भी हमारा क्या है, यहाँ पर दोनों जो ओपनिंग से दोनों पैसेज है, एक जगह पर आकर मिल चुके हैं। अब इस कॉमन पैसेज को, जहां पर ये मिलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। ये जो कॉमन पैसेज है, इसको बोलते हैं फेरिंग्स। आपने पढ़ा भी होगा कि फेरिंग्स इज द कॉमन पैसेज फॉर फूड एंड एयर। उसके फेरिंग्स के नीचे कौन सा पार्ट होता है, अगर हम लंग्स, लंग्स के जाते हुए रास्ते को देखें, तो एयर के पाथवे को देखें, तो फेरिंग्स से नीचे आता है लैरिंग्स। लैरिंग्स में क्या होता है, यहाँ पर लैरिंग्स पर यहाँ पर क्या होता है, एक वॉइस बॉक्स होता है हमारा। इस वॉइस बॉक्स के अंदर, इसके ऊपर
जो ओपनिंग होती है ना वॉइस बॉक्स में, ओपनिंग, उस ओपनिंग को ग्लोटिस कहते हैं। और उस ग्लोटिस के ऊपर भी एक क्या होता है, एक मसल, मसल या फिर कार्टिलेज क्या बोल लो, एक मसल होता है, उसको एपिग्लोटिस कहते हैं। अब ये एपिग्लोटिस का क्या काम है? एपिग्लोटिस का जब काम होता है ना कि जब हम खाने को अंदर इंगल्फ करते हैं, तो क्या करते हैं कि एपिग्लोटिस है ना, इस तरीके से है ये। तो जब हम खाना यहाँ से खाएंगे, अपने माउथ से होते हुए खाना आएगा, तो जब खाना इसके पास पहुंचेगा तो ये ढककर हमारी विंड पाइप को, जो सांस की नली है, उसको ढक लेता है। इसको सांस की नली में ढक लेगा विंड पाइप में, तो फिर खाना कहाँ पर जाएगा? इसोफेगस में। तो खाना क्या करता है, इसोफेगस में चला जाता है, और ये क्या करता है, ये एपिग्लोटिस विंड पाइप को ढक लेता है। फिर एपिग्लोटिस से होते हुए ट्रैकिया चालू होती है। जो मैं कह रहा था ना, विंड पाइप, विंड पाइप को ही ट्रैकिया बोलते हैं। तो ये क्या है, ये होगी ट्रैकिया। इसी को हम कॉमन भाषा में विंड पाइप भी कह देते हैं। हम इस तरीके से अपने इंसान को बना लिया हमने। अब देखो ट्रैकिया क्या होता है ना, क्योंकि यहाँ पर सांस अंदर बाहर आती जा रही है, तो ये ट्यूब जैसी स्ट्रक्चर होती है। तो अब क्या करेंगे, ट्यूब में अगर हम हवा को, एयर को ऊपर नीचे अंदर बाहर उसको करते रहेंगे, तो वो ट्यूब क्या होता है ना, ट्यूब पे ना कोलैप्स होने का खतरा होता है, ऐसे पिचकने का खतरा होता है। अगर एयर हमने ऊपर खींच लिया अचानक से, वैक्यूम क्रिएट हो जाएगा, ऐसे कोलैप्स भी कर सकती है। तो उस कोलैप्स को रोकने से के लिए इसके ऊपर ना कार्टिलेज की रिंग्स होती है। कार्टिलेज थोड़ा सा हार्ड सब्सटेंस होता है, बोन्स से सॉफ्ट ही होता है, लेकिन नॉर्मल टिश्यू से थोड़ा हार्ड सब्सटेंस होता है। ये कार्टिलेज क्या करता है, इसको कवर करके रखता है, हाँ, ताकि ये कोलैप्स ना कर सके। तो यहाँ पर कुछ कार्टिलेज की रिंग्स होंगी, ठीक। और उसके बाद ये ट्रेकिया ओपन होते होते, ये ट्रेकिया फिर ओपन होती है किसमें, लंग्स के अंदर। यहाँ पर क्या होता है, हमारे लंग्स। और देखो जो हमारा लेफ्ट लंग होता है, ये लेफ्ट लंग मैं बना रहा हूँ। देखो यहाँ पर ये, इस लंग के शेप को देखना है, यहाँ पर इस तरीके से नॉर्मल है। लेकिन जब मैं लेफ्ट लंग को बनाऊंगा, तो यहाँ पर ये कुछ ऐसा सा शेप रहता है इसका। अब आप बता सकते हो कि ये लंग का ऐसा शेप क्यों है? आप इस क्वेश्चन को हो सके तो मेरे को कमेंट करके जरूर बताना। वैसे इसका आंसर मैं वीडियो के लास्ट में भी बता दूंगा आपको, ठीक। तो जो लंग में ये नॉच होता है, ये क्यों होता है, इसको आप कमेंट में करके जरूर बताना। इसके बाद आप देखो, ये कार्टिलेज की रिंग्स यहाँ तक रहती हैं, ठीक। ये क्या है, कार्टिलेजिनस रिंग्स। अब ट्रैकिया डिवाइड होता है ब्रोंकाइस में। अब ये ब्रोंकाई, ट्रैकिया है एक, फिर ये डिवाइड हो गया दो ब्रोंकाइस में। एक ट्रैकिया डिवाइड हो गया दो ब्रोंकाइस में। तो जो पहली ब्रोंकाई में डिवाइड होता है उसको क्या बोलते हैं, प्राइमरी ब्रोंकाई, ठीक। फिर ये ब्रोंकाई भी क्या करती है, ये ब्रोंकाई भी फिर और थोड़ी छोटी सी ब्रोंकाइस में डिवाइड हो जाती है। लेकिन अगर आप अभी 10th लेवल पे हो तो उतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना, फिर भी मैं आपको बता देता हूँ कि ये सेकेंडरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगी, उसके बाद ये सेकेंडरी ब्रोंकाई टर्सरी ब्रोंकाई में डिवाइड होगी, ठीक। उसके बाद क्या होगा, अभी मैं आपको क्या सिर्फ एक साइड का बना के दिखा रहा हूँ, क्योंकि जैसा सिस्टम एक लंग में होगा उसी तरीके का डिवीजन और सिस्टम दूसरे लंग में भी होगा। तो प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होती है सेकेंडरी ब्रोंकाई में, और उसके बाद क्या होता है, सेकेंडरी ब्रोंकाई और किस में डिवाइड हो जाती है, सेकेंडरी ब्रोंकाई डिवाइड हो जाती है टर्सरी ब्रोंकाई में। उसके बाद क्या होता है, टर्सरी ब्रोंकाई फिर किस में डिवाइड हो जाती है, टर्सरी ब्रोंकाई डिवाइड होती है ब्रोंक्यूल्स में। किस वाले ब्रोंक्यूल में, इनिशियल ब्रोंक्यूल में। तो टर्सरी ब्रोंकाई भी पहले इनिशियल ब्रोंक्यूल में डिवाइड होता है, इनिशियल ब्रोंक्यूल।
है ना। उसके बाद इनिशियल ब्रोंकियोल भी डिवाइड होता है इसके अंदर। इनिशियल ब्रोंकियोल फिर डिवाइड कर जाता है टर्मिनल ब्रोंकियोल में। टर्मिनल ब्रोंकियोल। उसके बाद क्या होता है, टर्मिनल ब्रोंकियोल फिर डिवाइड कर जाता है रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में। रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल। ठीक। अब देखो रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल से फिर क्या होता है, ये भी डिवाइड, फिर इसके आगे चलते चलते ये कर जाता है एल्वियोलर डक्ट में ट्रांसफॉर्म हो जाता है। फिर एल्वियोलर डक्ट से आगे क्या बन जाती है, एल्वियोलाइज हो जाती है। ये रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है। जैसे कि अगर मैं आपको इसको ढंग से बनाकर दिखाऊं, तो जैसे रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल है ना, तो इसी के ऊपर क्या होती है, जैसे, तो इसी के ऊपर थोड़ी थोड़ी क्या होती है, एल्वियोलाइज होती है। अगर आप, हम एनसीईआरटी को मानकर चले तो यहाँ पर यह दिखाई दे रहा है कि रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल के ऊपर क्या होते हैं, छोटी छोटी एल्वियोलाइज होती है। और यही एल्वियोलाई क्या करती है, एक्सचेंज ऑफ गैसेस कराती है। यहाँ पर शायद एल्वियोलाई आपको दिख नहीं रहा होगा, तो मैं इधर लिख देता हूँ इसको। ठीक, एल्वियोलाई। ओके। तो हमने इस पाथवे को समझ लिया, लेकिन अभी तक एक चीज इसमें मिसिंग है। इसमें क्या मिसिंग है, हमें कार्टिलेज रिंग्स कहाँ तक बनती आ रही है ये भी पता होना चाहिए। कार्टिलेज रिंग्स जो होती है वो सिर्फ प्राइमरी ब्रोंकाई तक पाई जाती है, उसके बाद सेकेंडरी ब्रोंकाई से कार्टिलेज रिंग्स नहीं पाई जाती। आप ध्यान से देखिएगा और इसको, इसी कॉन्सेप्ट को याद रखना। तो अब देखो 1 मिनट के अंदर इसको रिवाइज कर लेते हैं। एयर का पूरा पैसेज, एयर क्या लिया हमने, नोस्ट्रिल्स से लिया। नोस्ट्रिल्स में क्या होते हैं, नोस्ट्रिल्स के अंदर म्यूकस और हेयर्स होते हैं। और हेयर्स क्या करते हैं, यहाँ पर एयर के जितने भी डस्ट पार्टिकल्स है उसको क्या करते हैं, कैच कर लेते हैं। उसके बाद एयर फिल्टर होते हुए हमारे नेसल पैसेज से होते हुए फेरिंग्स में जाते हैं, फिर फेरिंग्स से होते हुए ट्रैकिया के अंदर आती है। अब यहाँ पर एक और फैक्ट देखो, ट्रैकिया के अंदर भी क्या होते हैं, छोटे छोटे फाइन हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं। उन स्ट्रक्चर्स को क्या बोलते हैं, सीलिया। इनके मतलब ट्रैकिया के अंदर बहुत छोटे छोटे से स्ट्रक्चर होते हैं। ये सीलिया भी क्या करते हैं, डस्ट पार्टिकल्स स्मोक को क्या करते हैं, ये इसको स्मोक और डस्ट पार्टिकल्स को ये भी वहाँ एयर से फिल्टर आउट कर देते हैं। और जब खांसी होती है, कफिंग होती है, तो ये यहाँ से बाहर चला जाता है, नाक से या फिर और मुंह से होते हुए। फिर एयर ट्रैकिया से होते हुए प्राइमरी ब्रोंकाई में जाएगी। प्राइमरी ब्रोंकाई डिवाइड होगी टर्शियरी ब्रोंकाई में। टर्शियरी ब्रोंकाई डिवाइड सेकेंडरी ब्रोंकाई में। सेकेंडरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होगी टर्शियरी ब्रोंकाई में। टर्शियरी ब्रोंकाई फिर डिवाइड होगी इनिशियल ब्रोंकियोल में। इनिशियल ब्रोंकियोल फिर डिवाइड होगा टर्मिनल ब्रोंकियोल में, और फिर टर्मिनल ब्रोंकियोल डिवाइड होगा रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में। उसके बाद रेस्पिरेटरी ब्रोंकियोल में क्या पाए जाएंगे, इसके आगे पाई जाएगी एल्वियोलाइज। और एल्वियोलाइज के पास क्या होती है, ब्लड वेजल्स होती हैं, ब्लड कैपिलरीज, जो कि यहाँ से ऑक्सीजन एल्वियोलाइज क्या करेंगे, यहाँ पर एयर आया ना, यहाँ पर ऑक्सीजन ज्यादा है, तो ऑक्सीजन एल्वियोलाइज से ब्लड के अंदर चला जाएगा। और ब्लड में कार्बन डाइऑक्साइड ज्यादा होगा, तो कार्बन डाइऑक्साइड एल्वियोलाइज के अंदर आ जाएगा। फिर कार्बन डाइऑक्साइड यही पूरा पाथवे करते 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 बाहर निकल जाएगा एक्सपायरेशन से। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। और इसको अगर आप चाहते हो कि पूरे फ्लो चार्ट की मैप एकदम मैप करके मैं आपको अगली वीडियो में बता दूं, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को लाइक जरूर करना, अगर कोई ये रिवीजन करने में आपको मदद मिली हो या फिर इस कॉन्सेप्ट को समझने में मदद मिली हो। लेकिन आपको याद है बीच में मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था कि ये जो लंग्स में ये नोच होता है, इसका क्या काम होता है, ये नोच होता क्यों है? एक्चुअली देखो तो हमारा दिल क्या होता है ना, हमारा हार्ट, वो लेफ्ट साइड होता है हमारे। तो वही ये लेफ्ट लंग के पास क्या होता है, ये दिल के लिए थोड़ी स्पेस खाली रहती है, यहाँ पर हमारा हार्ट प्रेजेंट होता है। और हार्ट के लिए कौन सा वर्ड यूज करते हैं, कार्डियक वर्ड। तो ये नॉच कौन सा नॉच कहलाता है, कार्डियक नॉच। ओके, टाटा, बाय बाय, थैंक यू।